हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो जबान पर है वही दिल में है, जो हाल है वही काल है, जो काल है वही हाल है, जो कौल है वही फेल है, जो फेल है वही कौल है, जो तहरीर है वही तकरीर है, जो तकरीर है वही तहरीर है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। और इश्क का आलम तो ये है कि बदन है बरेली शरीफ में और दिल है मदीना शरीफ में। जानो दिल होशो खैराल सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खैराल सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और यादें गेसू जिक्र हक है आह कर दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। और यादें अबरू करके तड़पो बुलबुलो टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। और साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और घबराना नहीं ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। तो मैं चाहता हूं कि 2 शेर पढ़ूं जो पढ़वाना चाहता हूं। नात के 2 शेर हैं और यही पैगाम है, यही तकरीर है मेरी। और इसमें एक लफ्ज आएगा ये, और जब मैं इशारा करूंगा तो पूरा मजमा हाथ उठाकर सिर्फ यह कहेगा। और यह से इशारा हजरत आसिफ सैफी की साहब की तरफ नहीं है, हजरत मौलाना सिराजुल हक साहब की तरफ नहीं है, यह से इशारा सरकारे मदीना की तरफ है। तो जब इशारा करूं तो हाथ उठाना और यह कहना, और दिल को जानबे गुंबदे खजरा थोड़ा सा झुका देना, और लौ लगाकर नबी की मोहब्बत में डूब कर यह कहना। अगर आज आपने यह इस मौके पर कह लिया तो यह समझ लेना कि मैंने भी आज अपने नबी की नात पढ़ी है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ऐसे नहीं चलेगा। अब चाहे मदरसा टाइम पर पहुंचूं या ना पहुंचूं, काबिज बासित तो है ही है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समेट देगा, वो चाहेगा तो समेट देगा। जो 250 किलोमीटर की दूरी है वो 100 किलोमीटर की दूरी हो जाए, और चाहे तो फैला दे, बोधुल मशरकैन हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब जरा सा आप ऐसे हल्के फुल्के में जोर से हाथ उठाकर यह कहना अल्लाह की सरतबा कदम शान है। ऐसे नहीं चलेगा, मोहब्बत से जोर से बोलो अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये। और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हजरात अभी मैंने 4 मिसरे पढ़े थे, 2 शेर पढ़े थे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जैसे ही मैंने ये है ये है ये है ये है ये है ये है कहा और तकरार किया, हाशिए जहन पर एक सवाल उभर करके आता है, जो सवाल मुझसे बहुत पहले किया गया था। कहने लगा मौलाना आखिरकार ये आप तकरीर कर रहे हैं, ये बताओ यह से इशारा करीब के लिए होता है कि दूर के लिए? मैंने कहा ये बच्चा जो गोद में बैठा है सामने, इसके लिए अगर इशारा करना हो तो ये बोलेंगे, और हमारे वो भाई जो साउंड के करीब चश्मा लगाकर दूर से बैठे हैं, अगर उनके लिए बोलना हो तो वो बोलेंगे। यानी करीब के लिए ये बोलेंगे और दूर के लिए वो बोलेंगे। करीब के लिए इस बोलेंगे और दूर के लिए उस बोलेंगे। करीब के लिए यहाँ बोलेंगे और दूर के लिए वहाँ बोलेंगे। करीब के लिए इधर बोलेंगे और दूर के लिए उधर बोलेंगे। मैंने कहा इसी को फारसी में लाओ तो करीब के लिए ई बोलेंगे और दूर के लिए आ बोलेंगे, और इसी को अरबी में लाओ तो करीब के लिए हाजा बोलेंगे और दूर के लिए जालिका बोलेंगे। मैंने कहा अब बोलो, बोलना क्या चाहते हो? कहने लगा जब यह से इशारा करीब के लिए होता है, और अभी चंद मिनट पहले आपने वाज़ेह किया है कि यह से इशारा किसी और की तरफ नहीं है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। तो जब यह से
इशारा करीब के लिए होता है। तो आप लखनऊ में बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत में बोल रहे हैं, और ये से इशारा नबी की तरफ है। तो हम सबके नबी तो 7 समंदर उस पार है, गुंबदे खजरा के साए में है, इतनी दूर है। तो आपको यह नहीं वो कहना चाहिए। मैंने कहा अभी से पसीना छूटने लगा है और इसी चक्कर में पड़े हो कि आज मैंने लखनऊ में नबी को यह कहा है, मैं दुनिया के कोने कोने में नबी को यह कहूंगा, जमीन के ऊपर नबी को यह कहूंगा, जमीन के अंदर जाऊंगा नबी को यह कहूंगा, यहां भी नबी को यह कहूंगा, वहां भी नबी को यह कहूंगा, इसलिए कि हम सबके नबी हुजूर हैं। क्या है? अरे जोर से बोलो। अब बहुत गहराई में इस्तिलाही अल्फाज में ले जाऊंगा, चक्कर में रह जाओगे। आसान कर दूं, हम सबके नबी हुजूर। हुजूर बोलो। हम सबके नबी, पीछे वाले बोलो, आप लोग बोलो, सब मिलकर बोलो, हम सबके नबी हुजूर 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 हुजूर। अच्छा, हुजूर को हुजूर सिर्फ सुन्नी ही कहते हैं? देवबंदी भी कहता है, वहाबी भी कहते हैं, नदवी भी कहते हैं, गैर मुकल्लिद भी कहते हैं। बोलो, सब कहते हैं कि नहीं? अब जरा जहन पे जोर दीजिएगा। उनकी किताबें उठा करके देखो, मगर वहां एक लफ्ज लगाते हैं हजरत। उनकी किताबें उठा के हुजूर। चोरी डकैती सब आपने पकड़ लिया है, चोरी डकैती सब पकड़ लिया, और उसके बाद सीना जोरी भी करते हैं। हुजूर, बस समझ में आ गया। मैंने कहा ई हुजूर कभी नहीं लिखे, हुजूर। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत, ई हजरत कभी नहीं लिखा। उनकी किताब उठा के देखिए, हजरत, ई हजरत नहीं लिखा, हुजूर लिखा, मगर ई हुजूर नहीं लिखा। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें, जरा जहन पे जोर दीजिएगा। हम सबके नबी हुजूर हैं। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, हुजूर और हाजिर दोनों का मादा एक है, हजरुन मादा है। अब आप याद करके जुमले को जाओ, जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा, और जो दूर होगा वो हुजूर ना होगा। जब नबी हम सब के हुजूर हैं तो बदन है मदीना शरीफ में और तजल्ली है पूरी कायनात। आज इसको मैं बताऊं कि दिखाऊं? क्या बात है, माशाअल्लाह। घूर घूर के ना देखो, बड़ा टाइम लगेगा टटोलने में। बताऊं कि दिखाऊं? अरे जो कहोगे वही कर दूंगा, और कल नहीं आज करूंगा, अभी अभी करूंगा। बता दूं कि दिखा दूं? बता भी दूं, दिखा भी दूं। तो अगर देखना है तो हमको टॉर्च दीजिए। टॉर्च है किसी के पास? अरे है किसी के पास? जल्दी करो। क्या है? अब हमको मत समझाओ, बैठो वहां। समझाने के लिए तो इज्जत से बैठा ला गया हूं। हकीम मैं हूं, नुस्खा आप लिखेंगे? ये क्या है? ये क्या है? हैसियत बदलने से मुहैयस में फर्क आ जाता है, जहत बदलने से हुक्म बदल जाता है। अल उमूर बिमकासिदिहा इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा तुअखज़ुल अशियाउ बिलगायात। मोबाइल, अब हैसियत बदली, हुक्म बदला। जरा ज़हन पे जोर दीजिएगा। अब सवाल करता हूं, आप बताइए, ये मेरे पास है कि आपके पास? अब ये है मेरे पास, इधर है कि उधर? जोर से बोलिए, जल्दी बोलिए। इधर है कि उधर? मेरी मुट्ठी में कि आपकी मुट्ठी में? मेरे कब्जे में कि आपके कब्जे में? इधर है कि उधर? हजरात अब तवज्जो कीजिएगा, टार्च इधर है, जलवा उधर है।
टार्च इधर है तजल्ली उधर है, टार्च इधर है जलवा उधर है, टार्च इधर है तजल्ली उधर है, टार्च इधर है जलवा उधर है, टार्च इधर है तजल्ली उधर है। ऐ लखनऊ के मुसलमानों, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ये इंसान के हाथ की बनाई हुई टॉर्च है और इसके सामने से निकलने वाली रोशनी ये हकीकी नूर नहीं है, ये मजाजी नूर है। तो जब मजाजी नूर का ये हाल है तो मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है, मेरा नबी नूरुन अला नूर है। बदल है मदीना शरीफ में और तजल्ली है पूरी कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने सरकारे गौसुल आदम, मसलके आला हजरत, बगैर देखे मोहब्बत से हाथ उठा करके नबी की मोहब्बत में झूम कर यह कह रहे थे, और अब तो देख लिए हो, अब देखता हूं कितनी मोहब्बत से हाथ उठाते हो। मैं वही शेर फिर पढ़ता हूं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये तो देखा है, अब कहो तो बताऊं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बताऊं कि रहने दूं? खत्म कर दूं तकरीर? चला जाऊं उतरौला? पहली घंटी बुखारी शरीफ पढ़ाना है। अब जहन को हाजिर करो बताने के लिए। तो बताने से पहले आपको एक सवाल का जवाब बताना पड़ेगा। बताएंगे? माशाल्लाह। एक बात बताओ, आप लोगों को मरना है कि नहीं मरना है? कितने लोगों को मरना है? हाथ उठाओ। बीच में एक साहब बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, कहीं अभी हिसाब किताब ना हो जाए। अरे उठाओ ना जोर से भाई। अब हाथ को नीचे कीजिए। जो हाथ उठाएगा वो भी मरेगा, और जो नहीं उठाएगा वो मरेगा कि नहीं मरेगा? अच्छा, इस मरने के मामले में कोई अख्तलाफ तो नहीं है? हिंदू मुस्लिम, सुन्नी शिया, सुन्नी देवबंदी, सुन्नी वहाबी, सुन्नी कादियानी, कोई इख्तलाफ? सबका कहना है एक ना एक दिन मरना है। और हमारे भारत में मुर्दे के साथ 3 सलूक। एक तरीका है जलाओ, खाक बनाकर उड़ाओ। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, जो होता है वो बता रहा हूं कि कोई तौहीन किया है। होता है कि नहीं होता है? और एक तरीका है बांधो दरिया में बहाओ। बोलो है कि नहीं? और हिंदुस्तान में एक तरीका है इज्जत से नहलाओ, पुराना उतारो, नया पहनाओ। पहले जैसे तैसे चाहे जिस चारपाई बेड तख्त पे लेट जाता था, और आज जिस पे लेटाना है नहलाने के बाद पहले खुशबू से बसाओ, फिर कफन पहनाओ, अल्लाह तौफीक दे फूल डालकर दूल्हा बनाओ, फिर कंधे पे उठाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह के गूंज में लेकर के चलो। जरा जहन पे जोर दीजिएगा। जनाजा उठा है, माँ रो रही है, बहन रो रही है, बीवी रो रही है, बेटा रो रहा है, भाई रो रहा है, भाई रो रहा है, खानदान के लोग रो रहे हैं। सैफी भाई, मैं एक तवज्जो चाहूंगा एक जुमले पर, जो आपने एक इशारा दिया था कि ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है, थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। पटीदार रो रहे हैं, पड़ोसी रो रहे हैं, गाँव के लोग रो रहे हैं, महल्ले के लोग रो रहे हैं, मगर जिसके लिए रो रहे हैं वो बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। वो सबके कंधे पे लेटा लेटा नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो खामोश है, मगर कफन हटा करके देखोगे तो निशाने मर्दे मोमिन बतू गोयम जो मर गायत तबस्सुम बर लबे वो अंदर से वो मुस्कुरा रहा है। बात ये है आखिरकार सब रो रहे हैं, और जिसके लिए रो रहे हैं वो मुस्कुरा क्यों रहा है, वो क्यों नहीं रो रहा है? बात ये है कि कुछ मिलने वाला है। सब रो रहे हैं, बेटा छूट रहा है, सब रो रहे हैं, भाई छूट रहा है, सब रो रहे हैं, बाप का साथ छूट रहा है, मगर जाने वाला रोता नहीं है, इसलिए कि कब्र में नबी के चेहरे का दीदार होने वाला है। मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात हो। मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारी वफादारी पर सवालिया निशान, लेकिन सुनो, हम जिंदा भी हिंदुस्तान में और मुर्दा भी हिंदुस्तान में। हम ना तो बहकर कहीं जाएंगे ना तो उड़कर कहीं जाएंगे। हम जिंदा भी हिंदुस्तान में और मुर्दा भी हिंदुस्तान में।
और बिल फर्ज जमीन में दफन होकर, बिल फर्ज कह रहा हूं, बिल फर्ज जमीन में दफन होकर, बिल फर्ज अगर गल सड़ भी गए, अगर गल सड़ भी गए तो खाद बनकर हिंदुस्तान की जमीन को ताकतवर बना दूंगा, उपजाऊ बना दूंगा। तो मेरी जिंदगी भी हिंदुस्तान के फायदे के लिए है, और मरने के बाद भी अंदर अंदर से ताकत बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और उसके वफादारी पर सवालिया निशान हो। गोया दोपहर के वक्त सूरज चमक रहा हो तो सूरज का इनकार है, लेकिन दोपहर के वक्त सूरज चमके और कोई कहे सूरज तो नहीं है, सूरज तो नहीं है, तो अलावा इसके कोई कुछ नहीं कहेगा ये पागल है। बोलो ये तो कहेगा चमक रहा है, गलियां रोशन है, कह रहा सूरज नहीं है, तो पागल के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूं, पहले इसी लखनऊ की गली में, फैजुल्लागंज में गली में आप चलते थे, स्लीपर नसीब नहीं है, कसरमी फुर्सत की भैया किस्ती, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पहले खुद नहाते थे, पहले खुद कपड़ा पहनते थे, पहले खुद लेटते थे, लेकिन आज जब आपका इंतकाल हो गया तो आज नहलाया जा रहा है, नया नया पहनाया जा रहा है, कंधों पे उठाया जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के गूंज में कब्रिस्तान तक के पहुंचाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये मरने के बाद इतनी इज्जत कैसे मिल गई? पहले खुद नहाते थे, आज नहलाए जा रहे हो, पहले जैसे तैसे लेटते थे, आज खुशबूदार चरपाई पे लेटाए जा रहे हो, पहले गलियों में चलते थे, आज कंधे पे उठाए जा रहे हो, आज लोग खड़े खड़े चल रहे हैं, तुम सबके कंधे पे लेटे लेटे चल रहे हो। ये मरने के बाद इज्जत तुमको क्यों मिली, कैसे मिली, कहां से मिली है? ये जुमला तारीख साथ बोल करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये दौलत की बुनियाद पर यह इज्जत नहीं मिली है, ये सरबत की बुनियाद पर इज्जत नहीं मिली है, तुम्हारे कारोबार की बुनियाद पर यह इज्जत नहीं मिली है, तुम्हारी बिल्डिंगों की बुनियाद पर यह इज्जत नहीं मिली है, इख्तिदार की कुर्सी की बुनियाद पर यह इज्जत नहीं मिली है, शोहरत की बुनियाद पर यह इज्जत नहीं मिली है। ये मरने के बाद जो इज्जत मिली है ये इस्लाम के कलिमा की बरकत है, ये इस्लाम के कलिमा की बरकत है, जो मरने के बाद इज्जत ही इज्जत है। यही ठहरिए, इंतकाल हो गया, कब्र में दफन किए गए, सवाल होंगे तीन। कितने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तीन। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। माँ दिनों का, तुम्हारा दीन धर्म मजहब क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। मा कुंता तकुलु फी हादर रजुल हुआ नबीयुना रसूलुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम, वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितने सवालात? जोर से बोलो। तीन। अब जरा सा जहन को हाजिर करके सुन लीजिए। आज तौहीद के फर्जी ठेकेदार गांव गांव घूम रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, और कहते हैं तौहीद सब कुछ है। मैंने कहा तौहीद बहुत कुछ है, मगर तौहीद सब कुछ नहीं है। तौहीद बहुत कुछ है, मगर तौहीद सब कुछ नहीं है। और अगर तौहीद सब कुछ है तो मुझे इस्लाम का कलमा बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पूरा हो गया? जोर से बोलो, पूरा हो गया? यही तो अगर तौहीद सब कुछ है तो कलमा सिर्फ इतनी होना चाहिए, कलमा सिर्फ इतनी होना चाहिए। लेकिन ये कलमा मुकम्मल नहीं है, बाद में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला तौहीद सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है। कलमा पूरा इस्लाम का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अकीदा तौहीद भी जरूरी है और अकीदा रिसालत भी जरूरी है। और गौर करेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलमा नुक्ता है, ला के लाम पर नुक्ता है, अलीफ पर, फिर हमजा पर, फिर लाम पर, फिर हा पर, फिर अलीफ पर, फिर लाम पर। ला इलाहा इल्लल्लाह नुक्ता है। जोर से बोलो, नुक्ता। नुक्ता बड़ा काफ वाला, समझाने के लिए कह रहा हूं।
और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें कहीं नुक्ता है? अरे जोर से बोलो, क्या समझे? नुक्ता नहीं है मगर नुक्ता ही नुक्ता है। नुक्ता नहीं है मगर नुक्ता ही नुक्ता है। तो जब अल्लाह ने नबी के नाम पर नुक्ता नहीं रखा तो कौन है जो नबी की अजमत पर नुक्ता रख दे? कौन है जो नबी के तकद्दुस पे नुक्ता रख दे? मुझे कहने दो, बगैर अकीदे तौहीद के अकीदे रिसालत मोतबर नहीं है, और बगैर अकीदे रिसालत के अकीदे तौहीद मोतबर नहीं है। दोनों ये लाजिमो मलजूम है, जरूरी है, तब वो ईमान उसे कहा जाएगा। अब मुझे कहने दो, ये तलाजुम ऐसी ही नहीं है, कलमा में अकीदे तौहीद और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।